फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आप ये किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं, 6, 7, 8, ये 1 to 5 के लिए भी बना सकते हैं। सामान्य उद्देश्य का पहला हमारा पॉइंट है छात्रों के विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देना। चौथा पॉइंट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। पांचवा पॉइंट है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ऋणात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को पर्यायवाची शब्दों से अवगत कराना। और भावनात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पर्यायवाची शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में हो जाएगा छात्र हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोग विधि। शिक्षण साहित्य सामग्री में हमारा हो जाएगा लपेट से इम्पोर्ट पर कुछ बना लेंगे और संकेतक व चार्ट। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र पर्यायवाची शब्दों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रस्तावना का प्रश्न में जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगे वो बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बताएं। तो छात्र जवाब देंगे रोटी, कपड़ा और मकान। इसी से रिलेटेड हमारा प्रश्न होगा कपड़ा को और किस नाम से जानते हैं, तो वस्त्र, चीर भी बोल सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा प्रश्न होगा वस्त्र, कपड़ा शब्द का कौन सा शब्द कहलाता है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो मौन। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्र पर्यायवाची शब्द का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होंगे वे पर्यायवाची शब्द का डिफिनीशन बताएंगे। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सैंपल पर पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को लिखेंगे। जिन शब्दों के अर्थ में समान होती है उन्हें समान या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द दो पदों से मिलकर बना है क्योंकि पर्यायवाची पर्याय का मतलब है अर्थ, मीनिंग, और वाची का मतलब है बताने वाला, विटनेस। अतः पर्यायवाची शब्द से तात्पर्य है अर्थ बताने वाला। कुछ उदाहरण लिखेंगे। रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशा, रात्रि, रजनी। और बेटा का हो जाएगा पुत्र, तनन, तनय, असूत। माँ का हो जाएगा माता, जननी, माई। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और सैंपल पर लिखेंगे उदाहरण में माँ, माता, जननी। पर्यायवाची शब्द का कुछ उदाहरण देंगे। पिता, जनक, बाप, ताप। पृथ्वी का हो जाएगा धरा, धरती, वसुंधरा। फूल का हो जाएगा सुमन, पुष्प, कुसुम। हवा का पवन, वायु, समीर। सोना का स्वर्ण, स्वर्ण, हिम। और पति का स्वामी, वल्लभ, प्राण प्रिय। पत्नी का हो जाएगा बिमला, प्राण प्रिय। आँख का नयन, लोचन, नेत्र। पक्षी का हो जाएगा पंछी, विहंग, खंग। अश्व का हो जाएगा घोड़ा, है, तुरंग। और बेटी का पुत्री, तन्या, सूता। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और नोट करेंगे और सैंपल पर लिखेंगे। कुछ पर्यायवाची शब्द का उदाहरण दे देंगे और बच्चे उन्हें कॉपी में लिख कर लाएंगे। शिक्षण बिंदु में हो जाएगा पर्यायवाची शब्द का उदाहरण और जो छात्र या छात्र अध्यापिका होंगे वो इस पर्यायवाची शब्द का उदाहरण बताएंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तथा नोट करेंगे। जैसे कि नदी, सरिता, तरिता, अपगंगा, तरिणी, सलिलता। दोस्त का हो जाएगा सखा, मित्र, अतरंग, हितैषी, सहचर। घर का गृह, निकेत, आवास, आलय। वृक्ष, पेड़, तरु, द्रुम, सखी। अमृत का हो जाएगा सुधा, सोम, अमीय, पीयूष। धरती, भू, भूमि, वसुंधरा, धरा, पृथ्वी। और श्री कृष्ण का हो जाएगा गोपाल, मुरारी, गिरधर, माखन चोर।
और इसी तरीके से जो चीज़ हम उदाहरण में बताएंगे उसी चीज़ को श्याम पट पर लिख देंगे, ताकि हमें याद करने या बच्चों को याद कराने में याद रहे कि हम बच्चों को ये चीज़ पढ़ाए थे, तो कल वाले क्लास में इन चीज़ों को पूछ सके। पुनरावृत्ति का प्रश्न में लिख देंगे, निम्नलिखित शब्दों परिभाषित शब्द लिखिए, जैसे कमल, कपड़ा, घोड़ा, घर, पंछी। और तत्कार्य में लिखेंगे परिभाषित शब्द किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताइए और परिभाषित शब्द का 10 उदाहरण लिखिए। जो हम पढ़ाएं उसी में से बच्चे लिख के ले आएंगे। हमारा लेसन प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।